हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे और जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। बेसिकली हम उसके बारे में ही इस वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोल क्या था। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूरा डिटेल बताया है, इसीलिए इस वीडियो में हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या था। तो क्या है इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर? द इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर वेयर डेवलप्ड इन ईयर 1980। ज़्यादातर बुक्स में 1980 ही दिया हुआ है इसका ईयर कि कब डेवलप्ड हुआ था, तो 1980 में ही हमारा इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर डेवलप्ड हुआ था। कुछ कुछ बुक में 1981 भी है, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस 1980 को ही दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही निकलेगा। जो इतना इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम जानेंगे, उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आपको आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर कब बना था, तो 1980 में ये बना था। दे आर द सेकेंड जनरेशन ऑफ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा सेकेंड जनरेशन का 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर कौन था, तो हमारा 8051 जो था वो सेकेंड जनरेशन का माइक्रो कंट्रोलर था। इसके पहले हमारा 8048 था जो 1976 में बनता था। इट इज़ द फास्टर एंड मोर पावरफुल दैन इंटेल 8048 माइक्रो कंट्रोलर जो 1976 में बना था। उससे हमारा 8051 जो है वो बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल था। ठीक है, तो अब हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक फीचर को जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, तो हम फीचर जान लेते हैं इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर का में क्या क्या फीचर था। तो पहला था कि इट हैज़ 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस। इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता था। ठीक है, डाटा बस होता है इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है। हमने पिछले वीडियो में ये सब बताया है कि बस क्या होता है और बस का टाइप। उसमें डाटा बस कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। सिर्फ एड्रेस बस जो हमारा होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि इंटेल जो 8051 है वो 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है। फिर यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बस होता है। ये भी हमने बताया है कि एड्रेस बस जो होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। तो इसमें 16 बिट का यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बस होता है। जब हम इसका पिन डायग्राम आपको समझाएंगे एक बेसिक सिंपल ट्रिक से, तो आपको सब पता चलेगा कि ये सब एड्रेस एंड डाटा बस हैं कहाँ। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितना बिट का एड्रेस बस होता है। तो इसमें 16 बिट का एड्रेस बस होता है हमारा, और 128 बाइट का ऑन चिप डाटा मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। डाटा मेमोरी को ही हम रैम कहते हैं, जिस जो होता है 128 बाइट का। इसमें 128 बाइट का क्या होता है, हमारा रैम होता है। और 4 KB का 4 KB का हमारा क्या होता है, प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम होता है। रोम को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम मेमोरी, जो 4 KB का होता है हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। इसमें 4 रजिस्टर बैंक्स होते हैं। इसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, जो बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, इस तरह से हमारे इसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। और हर बैंक में 8 रजिस्टर होता है। हमारे 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, जिसमें हर बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, तो इसी से आएगा। फिर है इसमें प्रोग्राम स्टेटस बस PSW होता है, जो भी 8 बिट का ही होता है। इसमें 8 बिट का क्या होता है, PSW, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो 8 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 32 जनरल पर्पस रजिस्टर होता है।
और ईच सब में 8 बिट होता है। ठीक है, 32 कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 4 रजिस्टर बैंक है, सब में 8 बिट हुआ, तो यहाँ 8 4 जा 32, 32 जनरल पर्पस रजिस्टर होगा और सब 8 बिट का उसमें रहेगा। फिर है 4 8 बिट पोर्ट्स, इसमें 4 गो पोर्ट होता है जो 8 बिट का ही होता है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। और हर पोर्ट में 8 बिट का बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन होता है। और हर पोर्ट में क्या होता है हमारा, हर पोर्ट में हमारा 8 बिट का बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन होता है। ठीक है, और टू 16 बिट का टाइमर काउंटर होता है, इसमें 2 16 बिट का टाइमर और काउंटर होता है। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से याद रखना। और 1 16 बिट का टाइमर 1 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, 2 16 बिट का टाइमर काउंटर और 1 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर एंड 1 16 बिट का डाटा पॉइंटर होता है। 16 एक 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होगा और 1 16 बिट का डाटा पॉइंटर होगा। डैट इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 2 16 बिट रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, 2 16 बिट का रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर होगा। रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर को पीसी से भी डिनोट करते हैं। एंड डाटा पॉइंटर होता है जिसको DPTR कहते हैं, डाटा पॉइंटर ट्रांसफ़र रजिस्टर। ठीक है, DPTR, डाटा पॉइंट ट्रांसफ़र रजिस्टर। और इट हैज़ 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रिक्वेंसी, इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 12 मेगाहर्ट्ज की। तो हम इस वीडियो में 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूरा जानकारी ले चुके हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कितने बिट्स के कंपोनेंट होते हैं। तो इससे ही हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इससे ही सब ऑब्जेक्टिव आएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम का होगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता ही है। 4 मार्क्स में आएगा तो उसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना, जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम उसको याद करवाएंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।